कौन से ऐसे सेक्टर्स, और अगर आप स्टॉक स्पेसिफिकली बताना चाहें, कौन से ऐसे सेक्टर्स रहेंगे जिनके ऊपर आप अप्रैल के बुलिश हैं, जो आप निवेशकों को सलाह देना चाहेंगे कि इनमें अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है निवेश के लिए, वो दिखाई दे सकती है? भावना, मैंने जिन स्टॉक्स में लास्ट टाइम चर्चा हमने की थी कि ऑयल मार्केटिंग, गैस मार्केटिंग कंपनीज, और हमने चर्चा की थी डिफेंस, एरोनॉटिक्स, रेलवे स्टॉक्स, जो भी बीटन डाउन स्टॉक्स हैं, एंड अ बिट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, बिट ऑफ बैंकिंग, तो मैं समझता हूँ कि ये एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लेके चलना चाहिए। इट इज़ नॉट अ टाइम कि हम कॉन्सेंट्रेटेड एक्सपोजर लेके जाएं। आइडिया वुड बी टू बी राइट। मैं आईटी जो है अभी भी सलाह नहीं दे रहा हूँ, खरीद नहीं दे रहा हूँ, एफएमसीजी नहीं दे रहा हूँ, और ना ही मैं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो है मैं खरीदने की सलाह दे रहा हूँ। तो मैं उनमें खरीदने की सलाह दे रहा हूँ जहाँ पे कि प्राइस अर्निंग रेशियोज लो हैं, जिनकी वैल्यूएशंस रीजनेबल हैं, जहाँ पे अर्निंग्स विजिबिलिटी है, कंपनी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स हैं। और मैं समझता हूँ कि जो सेक्टर्स के मैंने नाम लिए हैं उसमें आपको इस तरीके की बहुत सारी कंपनियां मिल जाएंगी। तो वो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लेके चलें तो आपको जल्दी ही जो है, मुझे लगता है कि मार्केट में अपसाइड्स उस पोर्टफोलियो में मैं समझता हूँ कि 7 से लेके 8% के अपसाइड्स देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल सर, अप्रैल में कौन से ऐसे मेजर ट्रिगर्स आप देख पा रहे हैं जो मार्केट की चाल को इम्पैक्ट करेंगे? भावना, से पहले तो 2 अप्रैल को ट्रंप की टैरिफ की डेडलाइन है, तो मैं उसको पर्सनली बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा हूँ। मेरा ऐसा कि इट इज़ गोइंग टू बी अ नॉन इवेंट। मुझे नहीं लगता कि इंडिया के ऊपर कोई इतने भारी भरकम जाएंगे कि इंडिया की स्टोरी जो है वो गड़बड़ा जाएगी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है बाइलैटरल डील्स होंगी, कहीं ना कहीं गिव एंड टेक होएगा, नेगोशिएशंस चल रहे हैं एंड और चलेंगे। एंड मेरा ऐसा मानना है कि ये क्राइसिस जो है ये टल जाएगा, इट्स गोइंग टू बी अ नॉन इवेंट। तो 2 अप्रैल, मगर फिर भी हमें ध्यान में रखने की बात है। दूसरा जो है, आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में ही, तो इसलिए जो है हमें वहाँ पर भी जो है ध्यान रखना है, क्योंकि वो एक बहुत मेजर इवेंट है एंड सम पीपल आर एक्सपेक्टिंग अ रेट कट फ्रॉम आरबीआई। तीसरा जो है, हमारे कॉर्पोरेट रिजल्ट्स जो हैं वो आने शुरू हो जाएंगे अराउंड द 2nd वीक ऑफ अप्रैल, तो उसको भी हमें बहुत ध्यान से देखना है। तो ये तो 3 मैं आपको बहुत क्लियरली मैं आपको टाइमलाइंस और मैं आपको इवेंट्स के बारे में बात कर सकता हूँ। बट इसके अलावा ग्लोबल मैक्रोज बहुत डायनामिक हैं, जियो पॉलिटिक्स का वर्ल्ड बहुत डायनामिक है, सो कॉन्स्टेंटली चेंजेस हो रहे हैं। तो इसलिए जो है वो यू कैनॉट गो इन टू दिस मार्केट विद एनी प्री कंसीव्ड नोशन। आपको जो है यू हैव टू एनालाइज एवरी बिट ऑफ डेटा, हर पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हर डेटा को, हर इवेंट को आपको एनालाइज करना है और फिर आपको एक व्यू बनाना है। बट एज ऑफ नाउ मेरा जो बायस है वो ऑन दी अपसाइड है। मैं समझता हूँ कि अभी अपसाइड और आना चाहिए आने वाले कुछ हफ्तों में, और मैं समझता हूँ कि अगर वो अपसाइड आया तो वहाँ पे सेल ऑन राइज की जो है स्ट्रैटेजी निवेशक अपना सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ आई थिंक इट लुक्स गुड। बिल्कुल सर, ऑटो सेक्टर के ऊपर आपको इम्पैक्ट देख रहे हैं, क्योंकि जब हमने देखा कि ट्रंप की तरफ से अनाउंस किया गया था इम्पोर्टेड कार के ऊपर टैरिफ, तो टाटा मोटर्स के जो शेयर थे वो सबसे ज्यादा क्रैश पे थे। तो अब आप देख रहे हैं कि कुछ इम्पैक्ट आएगा ऑटो सेक्टर पर आफ्टर दिस टैरिफ पॉलिसी ऑन इम्पोर्टेड कार्स? मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई और बहुत ज़्यादा विशेष इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज मार्केट को ऑलरेडी 2-3 दिन मिल चुके हैं उस चीज़ को डिस्काउंट करने के, और मार्केट ने काफ़ी हद तक डिस्काउंट कर दिया है। तो मेरा मानना है कि और कोई मुझे फर्दर इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है भावना। सो ऑटो सेक्टर काफ़ी नीचे आ चुका है। मैं बहुत ज़्यादा बुलिश तो नहीं हूँ ऑटो सेक्टर में, मगर मुझे फिर भी लगता है कि सेलेक्ट स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। पर्टिकुलरली आई फील बजाज ऑटो इज़ अ गुड स्टॉक, और बजाज ऑटो के आने वाले महीनों में मुझे अच्छे लग रहे हैं। प्लस मालूम है कि ये जो इनकम टैक्स की जो एक्स्ट्रा डिडक्शंस जो हमारी गवर्नमेंट ने बजट में दिए हैं, तो उसका बेनिफिट अप्रैल से आना शुरू हो जाएगा। और मैं समझता हूँ उससे 2 व्हीलर की सेल्स को बढ़ावा मिलेगा,
एंड बजाज ऑटो को डेफिनेटली उससे फ़ायदा मिलेगा. सो आई थिंक ऑटो सेक्टर में सेलेक्टिवली आप खरीद सकते हैं, बट मैं यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म बुलिशनेस की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट अ बुलिशनेस फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और वहाँ पर जो है मुझे लगता है कोई ना कोई एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. बिल्कुल सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, 5 ऐसे आपकी स्टॉक पिक्स क्या रहेंगी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल? भावना, हम लोग टाटा पावर में बुलिश हैं, हम लोग भारत पेट्रोलियम में बुलिश हैं, हम लोग महानगर गैस में बुलिश हैं, हम लोग बजाज ऑटो पे बुलिश हैं, और मैं पीएसयू बैंक में आपको कोई अलग से स्टॉक तो नहीं बताऊंगा, मगर मैं कहूँगा कि पीएसयू बैंक का ईटीएफ है जिसमें कि तमाम पीएसयू बैंक्स हैं. आई थिंक वो ईटीएफ मुझे बहुत बुलिश लग रहा है. तो ये कुछ स्टॉक्स और ईटीएफ हैं जो कि मुझे अच्छे लग रहे हैं, एंड आई थिंक दे मे आउट परफॉर्म द मार्केट. अगर मार्केट 24,200 गया तो मैं समझता हूँ कि ये स्टॉक्स जो हैं वो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर सकते हैं और आपको एक ठीक ठाक गेन देखने को मिल सकता है.